गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम क्लास 12 फिजिक्स के टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सेकंड स्टूडेंट हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वी विल डिस्कस देयर रे डायग्राम एज वेल एज देयर कंप्लीट डेरिवेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने डायग्राम स्टूडेंट नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देर आर टू कन्वेक्स लेंसेज, दिस इज अवर फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, सिमिलरली दिस इज अवर सेकंड कन्वेक्स लेंस। ये जो फर्स्ट वाला है, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला है, दिस इज कॉल्ड एज आई पीस लेंस। आई होप यू कैन सी आई here as well. This is eye for observation. दोनों में अगर स्टूडेंट डिफरेंस देखें तो हमारा जो फर्स्ट वाला लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, दैट इज लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज। इसका साइज या अपर्चर स्मॉल है और यू कैन से इसकी फोकल लेंथ भी कम है, लेस फोकल लेंथ है इस लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की। अगर इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसका मतलब स्टूडेंट इसकी पावर जो है वह ज़्यादा है, बिकॉज पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सिमिलरली अगर सेकंड वाले लेंस को देखें, इसका कंपैरेटिवली जो साइज़ है वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी कंपैरेटिवली फोकल लेंथ भी ज़्यादा है, देयरफॉर लेस पावर, कंपैरेटिवली लेस पावर ऑफ आई पीस। आइए डिस्कस करते हैं, रे डायग्राम डिस्कस करते हैं, व्हाट हैपन्स एक्चुअली देयर। सबसे पहले स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट, हियर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट कन्वेक्स लेंस। हियर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए डैश बी डैश। तो फर्स्ट स्टूडेंट क्या होगा, जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है दैट विल एक्चुअली फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज एक्चुअली द इमेज फॉर्म्ड by first convex lens A dash B dash, real and inverted image। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, ये जो A dash B dash इमेज है दैट शुड लाई बिटवीन दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। दोनों के बीच होना चाहिए स्टूडेंट, ओनली देन वी विल बी हैविंग फाइनल इमेज डबल ए डैश डबल बी डैश। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जो हमारा ए डैश बी डैश इमेज है दैट शुड लाई बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस एज वेल एज इट्स प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद स्टूडेंट ये नोट करने वाली बात है, यही जो इमेज है ए डैश बी डैश, एक्चुअली दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस। तो ये जो आई पीस है स्टूडेंट, इसका फिर से एक न्यू इमेज फॉर्म करेगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा, जो कि स्टूडेंट आई होप के यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, दिस इज द सेकंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस, दिस वन ए डबल डैश बी डबल डैश। सो दिस इज आवर फाइनल इमेज, रियल, मैग्नीफाइड एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें वो डिस्कस कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू डेरिवेशन। ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हाईलाइट करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज दिस, दिस इज एक्चुअली यू नॉट, यू जीरो या यू नॉट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज स्टूडेंट एक्चुअली this is V naught. V naught is image distance for objective lens। A dash B dash का जो distance C1 से है that is actually V naught। उसके बाद A dash B dash student act as object for this lens, इसलिए this distance is UE, object distance for eyepiece। Similarly student यहाँ पे हम we will discuss two cases। फर्स्ट केस है स्टूडेंट की, हमारा जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये जो हमारा इमेज है, दिस इमेज दैट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई होप के यू कैन सी हियर
VE इज डी, फर्स्ट केस। सेकंड केस में स्टूडेंट है, सेकंड केस इज जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है, दैट इज अवर केस नंबर 2, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। केस नंबर 1 इज इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। सेकंड केस है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो बिफोर मूविंग फर्दर एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दिस रे डायग्राम, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस रे डायग्राम। लेट्स सी। तो फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास देयर आर टू कन्वेक्स लेंसेज। फर्स्ट कन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है दैट इज डिनोटेड बाय C1। एक और फिर से देखते हैं यहाँ पे, इसका ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय C1, इसका डिनोटेड बाय C2। उसके बाद फर्स्ट कन्वेक्स लेंस ने हमारा जो फॉर्म इमेज किया है रियल इन्वर्टेड, दैट इज एक्चुअली दिस इमेज A' B' रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यही जो इन्वर्टेड इमेज है दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस आई पीस। तो ये आई पीस इसका फिर से मैग्नीफाइड इरेक्ट, कुछ आई होप के यू कैन सी हियर, फाइनल इमेज फॉर्म करेगा दिस A" B"। तो फाइनल इमेज स्टूडेंट हमारे पास है इन्वर्टेड इमेज है A" B". तो उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की है, U0 V0, दिस इज UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस देयर मैग्नीफाइंग पावर, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं रे डायग्राम से। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो AB पे है उसको हमने लेके आना है यहाँ पे। वी विल एज्यूम बोथ ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज इन केस नंबर 1 एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहने का मतलब है हम अज्यूम करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है स्टूडेंट, हमने शिफ्ट किया है ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास स्टूडेंट अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास यहाँ से वी कैन फाइंड आउट अल्फा और यू कैन से tan अल्फा, दिस आई होप के यू कैन सी हियर। सिमिलरली स्टूडेंट अगर बीटा की बात करें तो दैट इज फॉर्म्ड, दिस इज अवर इमेज A' B'। तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है विद प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अवर बीटा। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट एंगल्स टू फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस लिटिल बिट थ्योरी ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे कि मेंशन है स्टूडेंट दैट इज यूज्ड इन बायोलॉजी लैब। बायोलॉजी लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। क्या है इसका यूज़, I hope that you can see here biology lab to see very small objects like amoeba, bacterial cells in card etc. बायोलॉजी लैब में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है और इसकी जो मैग्नीफिकेशन है स्टूडेंट दैट कैन लाई बिटवीन 1000 और 3000 के बीच हो सकती है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है, जो मैग्नीफाइंग पावर है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, अगर हमारे अमीबा का साइज स्टूडेंट 10⁻³ सेंटीमीटर है एक्चुअल साइज जो है, तो उसको मैग्नीफाइंग पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीफाइंग का मतलब है कितने टाइम्स हमने उस साइज को बड़ा करके देखा है। सपोज कि हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है 2000, तो जितना उसका एक्चुअल साइज है उस एक्चुअल साइज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे MP को, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग अमीबा है वो 2 सेंटीमीटर का नज़र आएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है दैट यूजेस टू कन्वेक्स और यू कैन से कन्वर्जिंग लेंस। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ M0 as well as ME, where M0 is magnification of objective lens and ME is the magnification of eyepiece। तो दोनों की जो इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन है उसका जो सम है दैट इज नॉट दी
मैग्नीफिकेशन ऑफ या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनफैक्ट स्टूडेंट उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, दैट विल गिव यू द फाइनल मैग्नीफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हमारी ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन 10 है, आई पीस की 100 है, तो रिजल्टिंग हमारी जो मैग्नीफिकेशन होगी दैट विल बी 10 into 100, दैट मीन्स 1000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, ये आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट। एमपी जो है मैग्नीफाइंग पावर है, ये हम बाद में देखेंगे। दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट एज वेल एज एफ ई। कहने का मतलब है दोनों की जितनी फोकल लेंथ हमारी कम होगी उतनी ही हमारी जो रिजल्टिंग एमपी है मैग्नीफाइंग पावर वो हमारी ज़्यादा होगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी फोकल लेंथ कम है, साइज़ कम है, फोकल लेंथ कम है, देयरफॉर हाई पावर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद दिस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन अदर साइड ऑफ लेंस ए डैश बी डैश। और यही जो इमेज है दैट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। दिस लाइन इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। यही जो इमेज फॉर्म होता है ए डैश बी से दैट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और ए डैश बी डैश स्टूडेंट जैसे कि डिस्कस किया कहाँ लाई करना चाहिए, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लाई करना चाहिए। देन यू विल गेट दिस फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि हमारा इन्वर्टेड इमेज आएगा फाइनल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 स्टूडेंट है, देर आर एक्चुअली 2 केसेस। केस नंबर 1 है कि जब हमारा इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होता है, और सेकंड केस है कि जब हमारा इमेज इन्फिनिटी के ऊपर फॉर्म होता है। आइए डिस्कस करते हैं, पहले केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में अगर हमारा फाइनल इमेज डी पे फॉर्म हो रहा तो वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम हमारे पास वी किसके इक्वल आएगी, डी के इक्वल आ जाएगी। वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम वी विल बी इक्वल टू डी। यहाँ पे साफ डायग्राम में मेंशन्ड है जो वी है दैट विल बी इक्वल टू डी इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यही केस हमने पहले डिस्कस करना है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉट इन्फिनिटी। आइए मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे एज्यूम करना है, एज पर डेफिनेशन ऑफ एमपी ऑब्जेक्ट इज आल्सो एज्यूम टू बी एट डी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने डी के ऊपर रखा है, ए बी को। तो इस डायग्राम से स्टूडेंट अगर देखें तो हमारा tan अल्फा किसके इक्वल आएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू ए बी बाई डी। ये इंपॉर्टेंट है tan अल्फा और tan बीटा, बिकॉज हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ दीज टू। तो tan अल्फा डायग्राम से साफ क्लियर है दैट इज इक्वल टू ए बी ओवर डी। अगर बात करें tan बीटा की, वो स्टूडेंट हम डायग्राम से देख लेते हैं, दैट विल बी ए डैश बी डैश ओवर यू ई। वो डायग्राम से हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं tan बीटा की वैल्यू। तो tan बीटा अगर डायग्राम से देखें स्टूडेंट दैट विल बी tan बीटा। यहाँ से स्टूडेंट हम देख सकते हैं डायग्राम से tan बीटा, दिस विल बी tan बीटा। लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम, दिस पोर्शन, इस पोर्शन। यहाँ पे स्टूडेंट अगर tan बीटा की बात करें, दिस इज एक्चुअली अवर बीटा एंगल। तो tan बीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ई डैश बी डैश ओवर दिस डिस्टेंस। डायग्राम से दिस डिस्टेंस आप देख सकते हो दैट इज इक्वल टू यू ई। तो ए डैश बी डैश ओवर यू ई इज इक्वल टू tan बीटा। अगर बात करें स्टूडेंट tan अल्फा की, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड, ए डैश बी डैश ओवर यू ई इज tan बीटा। अगर tan अल्फा की बात करें, वो स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज्यूम किया है हेयर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ज्यूम किया है। तो tan अल्फा हमारे पास आया है ए बी ओवर, tan अल्फा इज ए बी ओवर डी। ये हमारा डिस्टेंस है डी, एक्चुअली दिस डिस्टेंस इज डी, ए बी ओवर डी। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। आई नेक्स्ट चलते हैं, डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
तो हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू आ गई है, तो MP स्टूडेंट मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। तो स्मॉल एंगल के लिए हमारी मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी tan बीटा ओवर tan अल्फा, tan बीटा ओवर tan अल्फा। तो अब स्टूडेंट हमने tan अल्फा और tan बीटा की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वी विल सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमारे पास टिल नाउ जो MP है दैट इज एक्चुअली tan बीटा ओवर tan अल्फा। तो हमने tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। tan बीटा की हमारे पास वैल्यू थी A डैश B डैश ओवर UE, और सिमिलरली tan अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास AB ओवर D। जब हमने सब्स्टिट्यूट की है तो वी आर नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ तक पहुँच गए हैं हम। जब डिवाइड करेंगे तो इन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, D हमारा ऊपर चले जाएगा, D ऊपर, जबकि AB हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट कैसे करेंगे, ये दोनों टर्म एक साथ लिख लेंगे, ये दोनों टर्म A डैश B डैश और AB को एक साथ लिखेंगे। आई होप के यू कैन सी हियर, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, A डैश B डैश ओवर AB। सिमिलरली D और U को एक साथ लिखेंगे लाइक दिस। आई होप के यू कैन सी हियर, A डैश B डैश AB को एक साथ, सिमिलरली D और UE को एक साथ लिख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो डायग्राम से हमें मालूम है स्टूडेंट जो D है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू VE। जो डायग्राम है, डायग्राम से हमें मालूम है कि सिंस जो इमेज फॉर्म होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो D की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है VE। और यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमने बेसिक फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे A डैश B डैश। A डैश B डैश क्या है, दैट इज एक्चुअली हाइट ऑफ इमेज, और AB स्टूडेंट A डैश क्या है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें मालूम है स्टूडेंट फ्रॉम बेसिक कन्वेक्स लेंस के लिए जो हमारा H डैश ओवर H होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू V ओवर U के इक्वल होती है। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ पे V नॉट U नॉट बेसिक फार्मूला हमने यूज़ किया है, H डैश ओवर H इज इक्वल टू V ओवर U। यहाँ V ओवर U की जगह जस्ट आएगा V नॉट ओवर U नॉट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अवर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमारे पास अल्टीमेटली स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये वाली टर्म जो है, ये हमारे पास फिर क्या हुई, ये हमारे पास हुई मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास V नॉट ओवर UE क्या हुआ, दिस इज मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्टिंग मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, दैट इज M नॉट मल्टीप्लाई ME, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जो फाइनल मैग्नीफिकेशन होती है दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीफिकेशन, M नॉट मल्टीप्लाई FME, नॉट देयर सम, इन फैक्ट इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है नेक्स्ट डेरिवेशन में, ये हमारा जो UE है इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि UE जो है हमारा दैट इज एक्चुअली वेरिएबल। इस UE को हमने रिप्लेस करना है। नाउ दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। इस UE को वो हमें लेंथ फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आई होप के यू कैन सी है, यहाँ मेंशन भी है। सिंस UE इज़ वेरिएबल, इसको हमने रिप्लेस करेंगे। आइए रिप्लेस करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो अब हमें लेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा किसके लिए, आई पीस के लिए। स्टूडेंट आई पीस के लिए हम लेंस फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो थोड़ी सी यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ करनी पड़ेगी। सिंस जो हमारा आई पीस है स्टूडेंट दैट इज कन्वेक्स लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ हमारे पास आएगी पॉजिटिव, दैट विल बी प्लस FE। अगर बात करें स्टूडेंट इमेज हमारा है D के इक्वल है, दैट इज एक्चुअली formed on left hand side of ऑब्जेक्ट आई पीस। डायग्राम से भी हमें मालूम है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए हमारा इमेज डिस्टेंस -d आएगा। अगर बात करें स्टूडेंट U तो हमेशा ही नेगेटिव, तो U हमारा आएगा -UE के इक्वल। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। F हमारा आएगा पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ कन्वेक्स लेंस।
इमेज हमारा डायग्राम है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए -d, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। एक बार देख लेते हैं डायग्राम, देख के कंफर्म कर लेते हैं हाउ वी विल चूज देयर साइन कन्वेंशंस। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारी इसकी, ये देखिए दिस यू विल बी नेगेटिव फॉर दिस आई पीस। सिमिलरली स्टूडेंट ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी नेगेटिव ही होगा, इमेज डिस्टेंस। दिस इज आल्सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, so this is also negative for this particular convex lens. This is also negative, so UE negative, VE negative, लेकिन हमारी जो फोकल लेंथ है that is actually पॉजिटिव। तो यही साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ करके क्या हमारे पास है, लेट्स सी। एफ की जगह हमने पुट कर दिया FE, सिमिलरली V की जगह हमने पुट किया -DE, और U की जगह सब्स्टिट्यूट किया -UE। तो ये माइनस और माइनस तो स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, दिस माइनस और माइनस पॉजिटिव। तो उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्या किया है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय D ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा D/FE। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ D आ जाएगा, दोनों साइड D से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ D आएगा। सिमिलरली यहाँ भी D आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ भी D आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर नाउ अराइविंग एट दिस इक्वेशन। दोनों साइड मल्टीप्लाई के तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये तो आई होप के कैंसिल हो जाएंगे, D और D, हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं क्या आया, यहाँ पे 1 आया। D/FE इक्वल टू -1 + D/UE। तो यहाँ से हमारे पास D/UE की एक्चुअली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो D/UE की वैल्यू आ गई। इसी को हमने पुट करना है, D/UE की वैल्यू हमारे पास आई 1 + D/FE। यही वैल्यू स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, D/UE यहाँ पे पुट करेंगे दिस वैल्यू D/UE की इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। देख लेते हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे पुट करनी है हमने वैल्यू D/UE की हेयर। यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे D/UE की हेयर वी विल सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं क्या आई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन इज कमिंग V0/UE 1 + D/FE। तो बेसिकली हमारी स्टूडेंट जो मैग्नीफिकेशन है MP जो है वो क्या बन रही है, मैग्नीफाइंग पावर। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल कन्वेक्स लेंस। सिंपल कन्वेक्स लेंस की मैग्नीफिकेशन यही होती है V0/U0। ये जो पीछे वाली टर्म है दिस इज एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है सिंपल कन्वेक्स लेंस और सिंपल माइक्रोस्कोप का इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हम थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन करें तो V0 हम L के इक्वल ले लेते हैं। V0 दिस इज एक्चुअली एन एजम्पशन, और U0 इज F0 के कहने का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो U0 तो हमारा F0 हो गया, और V0 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेशन दैट इज इक्वल टू L। तो देखते हैं क्या हमारे पास फार्मूला, यही यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी विल हैविंग दिस फाइनल फार्मूला MP इक्वल टू L/F0 1 + D/FE। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन when image is formed at least distance of distinct vision for compound microscope। सम बॉक्स में स्टूडेंट यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन भी होगा। वो नेगेटिव साइन इसलिए है बिकॉज हमारा जो फाइनल इमेज है दैट इज एक्चुअली इन्वर्टेड है। तो मैग्नीफाइंग पावर के आगे माइनस साइन भी होगा इन सम ऑफ द बॉक्स। अब स्टूडेंट केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 में है कि जब हमारा
इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। सेम फार्मूला रहेगा स्टूडेंट, सेम प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ से जो 1 है वो डिलीट हो जाएगा, ये 1 डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा L/F0, साथ में रहेगा D/Fe। देख लेते हैं करके, ये 1 डिलीट होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। अगेन फिर से हमें लेंथ फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा आई पीस के लिए। यहाँ V हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, U हमारा -UE, F हमारा FE जैसे कि डिस्कस किया है, 1/V हमारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि 1/V 0 बन जाएगा। अल्टीमेटली D/UE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी D/FE, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जस्ट वो 1 डिलीट हो गया है। तो दीज आर आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। This expression is actually for when image is formed at least distance of distinct vision. This expression. अगर दूसरे एक्सप्रेशन की बात करें वो स्टूडेंट है when image is formed at infinity. This expression. यहाँ से कुछ बात नोट करने वाली है स्टूडेंट, अगर हमारे पास F0 FE मैग्नीफाइंग पावर इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन सी हियर दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F0 एंड FE। जितनी हमारी फोकल लेंथ दोनों की कम होगी, हमारी जो रिजल्टिंग मैग्नीफाइंग पावर है दैट विल बी मोर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। LV स्टूडेंट उसकी ज़्यादा ही होनी चाहिए। सो दिस इज समथिंग अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में स्टूडेंट एक्चुअली दैट इज एक्चुअली यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल मून या प्लैनेट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ होती है। तो ये हमारे पास रे डायग्राम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। डेरिवेशन ऑलमोस्ट स्टूडेंट सेम ही तरीके से होती है, सेम ही मेथड है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखें तो हमारा जो फर्स्ट लेंथ है इसका साइज ज़्यादा है, लार्ज अपर्चर है, लार्ज फोकल लेंथ है। रेज हमारी स्टूडेंट यहाँ से इन्फिनिटी से आ रही हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। रेज इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, आई होप के यू कैन सी हियर। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा है, हियर वी आर गेटिंग द इमेज A', B'। यही जो इमेज है स्टूडेंट दैट विल एक्ट एज, दिस इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। दिस इज आवर आई पीस, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हमारा फाइनल इमेज स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म होने वाला है A', B'। कंडीशन वही है स्टूडेंट, जो A', B' है वो कहाँ फॉर्म होना चाहिए, इस C2 और FE के बीच होना चाहिए। तो A', B' इज अवर फाइनल इमेज। बाकी रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ये स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं इसलिए हमारा जो फर्स्ट कन्वेक्स लेंस है इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, जब रेज इन्फिनिटी से आती है तो अपने फोकस पे फॉर्म करेगा। दिस A', B' इज फॉर्म्ड एज इट्स फोकस, और दिस डिस्टेंस इज F0। यही A', B' इज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, देयरफॉर इसका जो डिस्टेंस इस लेंस है दैट इज UE। बाकी स्टूडेंट सेम दो केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में इमेज हमारा फॉर्म होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, सेकंड में फॉर्म होता है इन्फिनिटी के ऊपर। आई होप के यू कैन सी हियर V इज मेंशन्ड DE, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बाकी डेरिवेशन सेम है। MP इज इक्वल टू β/α, स्मॉल एंगल के लिए दैट इज इक्वल टू tan β/tan α। अब tan β और tan α की वैल्यू देख लेते हैं डायग्राम से। tan β स्टूडेंट ये कह रहा है A', B'/B'(C2)। सिमिलरली tan α देख लेते हैं डायग्राम से। वेयर इज tan β, दिस इज tan β एक्चुअली। बीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। यहाँ पे स्टूडेंट tan बीटा की बात हो रही है हेयर। तो tan बीटा किसके इक्वल कह रहा है, इसके इक्वल। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पोर्शन। tan बीटा इज इक्वल टू A', B' over UE। I hope you can see here that is equal to A', B' over UE। सो हमारे पास स्टूडेंट जो tan बीटा है वो किसकी इक्वल है, A', B' over UE।
अगर बात करें स्टूडेंट टेन अल्फा की, वो टेन अल्फा किसके इक्वल आएगा, वो टेन अल्फा भी देख लेते हैं। दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू, उसके लिए हमें ये वाला पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा, दिस पोर्शन। टेन अल्फा हमारा किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। आई होप यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ए डैश बी डैश ओवर दिस डिस्टेंस एफ नॉट, ए डैश बी डैश ओवर एफ नॉट, यही डिस्कस किया है। आगे देख लेते हैं। तो टेन अल्फा टेन बीटा डायग्राम से हमारे पास आया ए डैश बी डैश ओवर यू ई। सिमिलरली टेन अल्फा हमारे पास है ए डैश बी डैश ओवर एफ नॉट। दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो कुछ ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी। तो ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगी। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली एफ नॉट ओवर यू ई। ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन आ रहा है, एफ नॉट ओवर यू ई। अब स्टूडेंट एज यूजुअल हमें इस यू ई को रिप्लेस कर देना है यूजिंग लेंस फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप में आई पीस के लिए फार्मूला लेंस फार्मूला यूज करेंगे। फोकल लेंथ उसकी आएगी पॉजिटिव, दैट विल बी एफ ई। अगर बात करें स्टूडेंट वी की जगह हम लिखेंगे वी ई, यू की जगह लिखेंगे यू ई। ये हमने स्टूडेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे कि लास्ट डेरिवेशन में था डायग्राम से वी हमारा माइनस डी के इक्वल था। सिमिलरली जो यू ई था दैट इज इक्वल टू माइनस यू ई। सेम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी आर हैविंग दिस इक्वेशन। वी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस डी और यू ई की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस यू ई। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इसको हम एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली स्टूडेंट हमें ये वैल्यू ऑब्टेन करनी है, ये वाली दिस वैल्यू एफ नॉट ओवर यू ई ऑब्टेन कर रहे हैं दिस वन, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू ऑब्टेन दिस वैल्यू। दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस मल्टीप्लीकेशन विद एफ नॉट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट एफ नॉट ओवर यू ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, थोड़ी सी रीसेटिंग कर देंगे इस इक्वेशन की। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है एफ नॉट ओवर यू ई इसकी। तो ये टर्म जो है ये टर्म उधर जाके हमारी माइनस हो जाएगी, माइनस वाली टर्म सॉरी प्लस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास वी आर गेटिंग दिस एफ नॉट ओवर एफ ई प्लस एफ नॉट ओवर डी, वेयर डी स्टैंड्स फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ से स्टूडेंट हम अगर एफ नॉट ओवर एफ ई, तो ये हमारे पास आई मैग्नीफाइंग पावर स्टूडेंट हमारे पास इतनी बन गई। यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म पूरी टर्म ही कॉमन ले ली है, ये पूरी टर्म ही मैंने कॉमन ले ली है एफ नॉट ओवर एफ ई। आई होप यू कैन सी हियर कॉमन। तो यहाँ तो हमारे पास बचेगा वन, क्योंकि मैंने पूरी टर्म कॉमन ले ली है। यहाँ से एफ नॉट तो हमारा बाहर आ गया क्योंकि एफ ई नहीं था, तो यहाँ हमें एफ ई भी लिखना पड़ेगा। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ एम पी एफ नॉट ओवर एफ ई वन प्लस एफ ई ओवर डी। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के लिए स्टूडेंट डायग्राम हमें यूज करना पड़ेगा। डायग्राम से हमारी एल की वैल्यू ये है, वेयर एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो एफ नॉट ओवर यू ई के इक्वल है। तो देख लेते हैं कैसे इसको मॉडिफाई करना है। अब स्टूडेंट केस नंबर 2 है, जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है दैट केस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो बाकी तो सारा एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा स्टूडेंट, सेम एक्सप्रेशन। तो हमारे पास आई होप के वन डिलीट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। आई होप के यू कैन डू दिस प्रोसीजर। ये वन हमारे पास डिलीट हो जाएगा, दिस वन गेट डिलीटेड। तो वी आर लेफ्ट विद दिस। देख लेते हैं हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया। एफ नॉट ओवर डी आएगा स्टूडेंट, एफ नॉट ओवर डी, एफ नॉट ओवर यू ई।
अब यू ई किसके इक्वल है, वो एफ ई के इक्वल है, तो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। आई होप यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। So this is our final expression for astronomical telescope when image is formed at infinity. I hope that student you might have understood all these expressions for a compound microscope as well as astronomical telescope. Before ending एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है रे डायग्राम में दिस वॉच, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, दो कन्वेक्स लेंस है। पहले कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म किया ए डैश बी डैश, वही जो इमेज है दैट विल एक्ट एज दिस इमेज ए डैश बी डैश, दिस इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और फाइनल इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा ए डबल डैश बी डैश। सेम थिंग इज ऑलमोस्ट हैपनिंग इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज समथिंग अबाउट दीज टू टॉपिक्स compound microscope. Please revise these topics, these are very important for your final board examination. Thank you very much.